अमेरिका से भारत लाया गया मुंबई हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा। स्पेशल विमान से पालम एयरपोर्ट पर लाया गया तहव्वुर राणा। एनआईए हेडक्वार्टर में आतंकी तहव्वुर राणा से होगी पूछताछ। एनआईए हेडक्वार्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। तिहाड़ जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में ही आतंकी तहव्वुर राणा केस की सुनवाई होगी। कानून मंत्रालय के ओपिनियन के बाद केस दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर में ट्रांसफर। पाक ने तहव्वुर राणा से खुद को किया अलग। कहा, तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। राणा ने 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार। यमुना की सफाई का किया निरीक्षण। सीएम रेखा गुप्ता ने आधा दर्जन नालों का किया निरीक्षण। एलजी विनय सक्सेना मंत्री परवेश वर्मा रहे मौजूद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वजीराबाद ड्रेन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बारापुला नाले का भी निरीक्षण किया। सफाई को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल का भी निरीक्षण किया। कुशक पर चल रहे काम की समीक्षा की। दिल्ली एनसीआर को लू और गर्मी से मिली राहत। आसमान में छाए बादल। दिल्ली एनसीआर में कल बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक कल और परसों तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 अधिकारियों को पत्र लिखकर सतर्क रहने के लिए कहा। आईएमडी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार। प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में बारिश के साथ बिजली की चेतावनी जारी की गई। यूपी में भी हीटवेव में मिली राहत। यूपी के कई जिलों में हो रही बारिश। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। जमकर हुई बारिश। कानपुर में जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। औरैया में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। किसान परेशान। खटीमा में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। पानी से सराबोर हुई सड़कें। गोरखपुर में गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। गर्मी से राहत के लिए लोग ले रहे जूस और मौसमी फलों का सहारा। वाराणसी में गंगा घाट पर दिख रहा तपती गर्मी का असर। खाली पड़े दिखे घाट। जयपुर में बढ़ती गर्मी के चलते मिट्टी के घड़ों की बढ़ी डिमांड। घड़े और मटका बेचने वालों को हो रही अच्छी कमाई। नोएडा में पारा 40 के पार। हीटवेव का अलर्ट जारी। सीएमएचओ ने दोपहर के वक्त घर में रहने की अपील की। फतेहपुर शेखावटी में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लगभग 4000 करोड़ की 44 परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी पुलिस लाइन परिसर में तैयार ट्रांजिट हॉस्टल। रामनगर पुलिस बैरक, कुरु में तैयार राजकीय पॉलिटेक्निक समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी लगभग 20 से ज्यादा जीआई उत्पादकों को सौंपेंगे प्रमाण पत्र। 70 वर्ष या उससे ऊपर के बुजुर्गों को देंगे आयुष्मान कार्ड। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 14 अप्रैल को यमुनानगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट समर्पित करेंगे। पटना में जेपी गंगा का पथ का होगा लोकार्पण। सीएम नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे करेंगे लोकार्पण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार में सरकार बनाएंगे और वक्फ बिल 2025 बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार। विपक्ष मुसलमानों को भड़काना चाहता है। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी केवल भड़काने का ही काम करते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। कहा, तेजस्वी मुसलमान भाइयों को मूर्ख बना रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन विराजमान होगा राम दरबार। प्रथम तल पर होगा दरबार। चंपत राय ने बताया कि मूर्तियां भारी होने की वजह से सिंहासन पर रखने के लिए ली जाएगी क्रेन की सहायता। सभी मूर्तियां सफेद रंग के मकराना मार्बल से बनाई जा रही हैं।
जयपुर से आएगा मार्बल, जून में 3 दिनों का होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। राम दरबार में होगा सप्त मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, निषाद राज, अहिल्या, शबरी की मूर्तियां होंगी स्थापित। राम जन्मभूमि में तांबे की गिलहरी की मूर्ति भी स्थापित होगी। राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने की थी भगवान राम की सहायता। नागपुर के पक्षी प्रेमी सतपुरुष वानखेड़े की शानदार पहल, प्रतिदिन पक्षियों को खिला रहे खाना। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में दौड़े युवा। राजस्थान के श्री गंगानगर में सीएम भजनलाल ने किसानों और व्यापारियों के साथ की बातचीत, सरसों की खरीद का उद्घाटन किया। बस्तर में जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए अच्छी पहल की, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मुफ्त कोचिंग सेवा मिलेगी। गोवा के पोरवोरिम में सरकार और आईओसीएल के बीच में समझौता ज्ञापन पर साइन हुए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। चेन्नई में डिप्टी सीएम स्टालिन ने दूसरे खेलों इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जीत पर बधाई दी। रामबन में शौर्य दिवस पर सीआरपीएफ शहीदों के स्मारक का अनावरण किया। सीआरपीएफ 84 बटालियन कमांडेंट एन रणबीर सिंह हुए शामिल। बैसाखी उत्सव पर शिरोमणि कमेटी 1942 के तीर्थयात्रियों को भेजा जा रहा पाकिस्तान, शिरोमणि कमेटी कार्यालय से रवाना हुआ जत्था। उदयपुर में भीषण गर्मी से बेजुबानों को बचाने के लिए शानदार पहल, बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली से पहले जश्न जमकर झूमे फैंस। तिरुचिरापल्ली में अभिनेता अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली से पहले जश्न ढोल नगाड़ों की धुन पर जम के थिरके फैंस।